For all verified facts, subscribe to our YouTube channel and click the bell icon to get the latest updates. एन समय तक दिल्ली पुलिस अपना बयान बदलती रही। नहीं जी, आप यहाँ से जाओगे वहाँ बदलोगे। अब आप खुद सोचिए, जब 1 लाख ट्रैक्टर पीछे से आ रहा है, वो कितनी बार रूट बदल सकता है। पहली बात तो जो हम किसान लोग रूट मांग रहे थे वो रूट ही नहीं दिया गया। ठीक है, उसमें कुछ गलतियां किसानों से भी हुई हैं। कुछ हमें जो रूट दिए थे गए थे वो भी इन्होंने बैरिकेडिंग कर दी गई थी। फिर किसान जो जो संघर्ष होते हैं ना, अगर उनमें कोई दिशा निर्देश अच्छा ना हो तो फिर अपने अपने वाहनों में बहने लग जाते हैं। तो ऐसा ही कल हुआ है। कल किसान भी फिर अपने अपने जहाँ रास्ते मिलते गए, जो मेरे कहने का मतलब है, जो किसी ने भी आगे कह दिया भैया इस तरफ जाएंगे हम, तो उसी तरफ वो निकलने लगे। नहीं सर, कोई टकरार नहीं है। हम साथ थे, साथ हैं और साथ रहेंगे। ऐसी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लीडरशिप हमारी कल रात लीडरशिप से बात हुई है। लीडरशिप बिल्कुल सहमत है। हाँ, वो ये ज़रूर कह रहे हैं कि हमारा रूट ना तो लीडर को रूट पता था और ना पीछे वॉलंटियर को रूट पता था। किसी को यहाँ पे रात के 9-10 बजे तक स्टे चलता रहा है, किसी को रूट क्लियर नहीं था यहाँ पे 10 बजे तक यहाँ पे। और दिल्ली पुलिस एन समय तक, जब से रैली स्टार्ट थी 11 बजे से, एन समय तक दिल्ली पुलिस अपना बयान बदलती रही। नहीं जी, आप यहाँ से जाओगे वहाँ बदलोगे। अब आप खुद सोचिए, जब 1 लाख ट्रैक्टर पीछे से आ रहा है, वो कितनी बार रूट बदल सकता है। कोई एक सिंगल गाड़ियाँ 2-3 गाड़ियाँ तो है नहीं। हाँ जी, वो कि यहाँ से दिल्ली पुलिस ने मना कर दिया तो हम वहाँ चले जाएंगे। जब हर समय समय पर पुलिस बदलती रहेगी तो रूट कैसे बात बनेगी। 1 लाख ट्रैक्टर कहाँ जाए और कहाँ ना जाए। तो जैसे ही आगे गए थे तो वहाँ पर बैरिकेडिंग करी हुई थी पुलिस द्वारा। वहाँ पर आंसू गैस के गोले छोड़े गए थे। हमारे सारे भाई ये मौजूद हैं, सब ने वहाँ पर वो समा देखा था। और पुलिस ने लाठी चार्ज भी करा था वहाँ पर एक बार, दिल्ली पुलिस हेडक्वार्टर के सामने ही। वहाँ पर बहुत मशक्क़त हुई थी। फिर वहाँ पर बैरिकेडिंग हटाकर सब लोग हमारे साथी आगे गए, सारे किसान। तो लाल कह रही थी कि आप लाल किले जाना चाहते हैं, ये लाल किले का रास्ता। जब पुलिस हमें लाल किले का रास्ता बता रही है, हम लाल किले क्यों ना जाएंगे? तो आज भी हम यही कह रहे हैं। यहाँ पर हम सब भाई लोग बैठे हुए हैं। हम करीबन 1.5 महीने से यहाँ पर आए हुए हैं। आप एक बार ये कैमरा कवर कीजिए, हम सो कहाँ रहे हैं। कुछ लोग नीचे सोते हैं, कुछ लोग ट्रॉली के नीचे सोते हैं, कुछ लोग यहाँ सोते हैं। कोई बिजली का कनेक्शन नहीं, ना कोई फ़ोन, ना नेट की सुविधा। हम सोए कहाँ। यहाँ पर हर किसी को दिक्कत आ रही है। यहाँ पर मेला थोड़ना लगा हुआ है। घरों वाली पूरी फुल सुविधा तो नहीं मिल रही हमें। हम यहाँ पर तक लोग कह रहे हैं वहाँ पर पिकनिक मना रहे, दिखा लो आजो जी। हाँ, तो ये पिकनिक देख लीजिए, ऐसे मनाई जाती है पिकनिक। ज़मीन रोड पर सोते हैं। टेम्परेचर देखिए, टेम्परेचर क्या होता है। रात को 4 से 6 डिग्री के बीच पर टेम्परेचर रहता है। 2 तक भी जाता है टेम्परेचर। इतना गिर रहा है, रोज़ पारा पड़ता है। क्या किसान इस देश के नहीं है? अगर नहीं भी हैं तो फिर भी पेट्रोल डीजल देने का ना देने का मतलब क्या होता है। हम ऐसा क्या कर रहे हैं? वहाँ पर अपना हक मांगने तो आ रहे हैं। सबसे पहले पेट्रोल बंद करा, यहाँ पर जैमर लगाए गए। अगर इतना ही डर है किसानों से तो क्या चक्कर है? ऐसा सरकार में भी तो कोई ना कोई दोष है। देखिए, सरकार को भी कुछ सोचना चाहिए था इस बारे में। क्या है, उन्हें को भी कुछ नीति बनानी चाहिए थी। वो ये नहीं कि भी लाठी चार्ज का ही ऑर्डर दे दिया जाए। उन्हें भी कुछ सोच समझ के कुछ फैसले लेने चाहिए थे। उनको हमें ही बताना चाहिए था कि चलो ठीक है। उनको तो ये कहना चाहिए था हम आपको लेके जाएंगे। उनको तो हमें लेके जाना चाहिए था, बट ऐसा हुआ नहीं। और उल्टा ही उन्होंने हमारे ऊपर ही डाल दिया कि सब इन्होंने किसानों ने चालू किया। कल एक लड़का शहीद हो गया, उसके भी गोली लग गई है और लाठीचार्ज हुआ है, इतने घायल हुए हैं आदमी। कल जो हुआ बहुत दुर्भाग्यपूर्ण हुआ। ये कतई नहीं होना चाहिए था। ये मतलब देश की आन शान के ऊपर धब्बा लगाने की कोशिश की है। ये बहुत गलत हुआ है, ऐसा नहीं होना चाहिए था। और आप देखेंगे कि ज़्यादातर जथेबंदियां जो हैं, जो ज़्यादातर आंदोलनकारी हैं, वो बिल्कुल इसको मतलब कंडम कर रहे हैं। कोई भी इसमें हक में नहीं था। और वैसे भी आपने देखा होगा उधर से जिधर से ये प्रॉब्लम्स हुई है, मैक्सिमम लोग जो हैं वो निर्धारित रूट जो दिया हुआ था सरकार ने उसी के ऊपर चले हैं। बहुत कुछ लोग मतलब कुछ गलत आंसर जो थे उन्होंने बरगला के हैं
लोगों को आगे, जो कुछ कई बार यूथ होता है जोश में समझ नहीं पाता, चाल को समझ नहीं पाता, तो वो गलत लोगों की चालों में आगे कुछ लोग गलतियां करके आगे गए हैं, लेकिन उनकी संख्या बहुत कम है। संख्या बहुत कम है। जो मेजॉरिटी संख्या है वो देश के साथ है, किसानों के साथ है, आंदोलन के साथ है, जो एक हक की लड़ाई है उसके लिए लड़ रहे हैं। और लड़ भी किस तरह से रहे, शांतिपूर्ण से सत्याग्रह कर रहे हैं। मैं लड़ ये भी शब्द नहीं यूज करूंगा कि करना चाहूंगा कि लड़ रहे हैं, सत्याग्रह कर रहे हैं। जैसे महात्मा गांधी ने किया था देश को आजाद करने के लिए, शांतिपूर्ण सत्याग्रह किया, तो वो सत्याग्रह कर रहे हैं। ठीक है। कुछ लोग चले भी गए हैं, वो इसी धारणा से, जैसे बहुत ज़्यादा इकट्ठ स्पेशली 26 जनवरी के लिए बुलाया गया था, तो वो तो फिर जाना ही था, है ना। वो 100% यहाँ नहीं रुक सकता, तो वो कुछ लोग चले गए हैं, वो दूसरे आ जाएंगे, तो ये चलता रहेगा, ये आंदोलन चलता रहेगा।